Good morning, everybody. Most welcome in this English book reading session. Today we have to enjoy lesson 16 named Vikram Vetal. Let us participate in it positively. Vikramaditya, the king of Ujjain, was busy in listening the ooze of the people. राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने प्रजा की समस्याओं को सुनने में व्यस्त थे. ए मॉन्क केम टू हिज कोर्ट एंड गेव हिम ए फ्रूट. एक सन्यासी उनके दरबार में आया और उन्हें एक फल दिया, यानी कि उन्हें एक फल सुपुर्द किया. द किंग हैंडेड ओवर दिस फ्रूट टू द ट्रेजरर. और राजा विक्रमादित्य ने उस फल को अपने खजांची को दे दिया. After that day, the monk used to come daily and give the fruit. उस दिन से वह सन्यासी प्रत्येक दिन दरबार में आता और राजा को एक फल देकर चला जाता. आप देख सकते हैं यह है मॉन्क, जिसे हिंदी में सन्यासी कहते हैं, और ये है राजा विक्रमादित्य. इनके हाथ में यह फ्रूट है, यानी कि फल है. आप देखें ये कैसा फल है. One day the king gave this fruit to a monkey instead of the treasurer. एक दिन राजा ने इस फल को अपने खजांची को न देकर एक बंदर को दे डाला. When the monkey broke the fruit, a shining gem emerged out of it. जैसे ही बंदर ने उस फल को तोड़ा कि उसमें से रत्न और जवाहरात निकल पड़े, यानी कि बहुमूल्य रत्न उस फल के अंदर से बाहर निकल रहा है. द किंग इमीडिएटली कॉल्ड द ट्रेजरर एंड आस्क्ड. राजा ने अचानक अपने उस खजांची से पूछा, वेयर इज द फ्रूट दैट आई गेव यू. वह फल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था. द ट्रेजरर सेड. तो खजांची ने कहा, आई हैव होर्डेड द फ्रूट इन ए कॉर्नर ऑफ द ट्रेजरी. मैंने उन फलों को ट्रेजरी यानी खजाने के एक कोने में रख दिया है. ऑल ऑफ देम हैव स्पॉइल्ड बट देयर इज ए हिप ऑफ जेम्स लाइंग देयर. वे सभी फल सड़ चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसमें के जो जेम्स हैं, रत्न हैं, वे वहीं पर ढेर पड़े हैं. नेक्स्ट डे द मॉन्क केम एज यूजुअल. प्रत्येक दिन की भांति दूसरे दिन फिर वह सन्यासी राज दरबार में आया. द किंग सेड टू द मॉन्क, व्हाई डिड यू गिव मी सो मैनी प्रीशियस जेम्स. तो राजा ने उस मॉन्क से यानी उस सन्यासी से पूछा कि तुम इतने बहुमूल्य रत्न मुझे क्यों दिए. द मॉन्क सेड. सन्यासी ने कहा, आई वॉन्ट टू मेडिटेट टू गेट पावर. मैं शक्ति पाने के लिए ध्यान करना चाहता हूं. आई नीड योर हेल्प. और मुझे आपके सहायता की आवश्यकता है. आई शैल वेट फॉर यू अंडर द ट्री विच इज इन द क्रीमेशन ग्राउंड. मैं आपका इंतजार एक वृक्ष के नीचे करूंगा जो कि श्मशान घाट पर है. इट वॉज नो मून नाइट. और यह चांदनी रात नहीं थी, यानी अंधेरी रात थी. द किंग वोर ब्लैक क्लोथ्स. राजा ने काले रंग के वस्त्र धारण किए. टुक ए स्वॉर्ड एंड लेफ्ट द पैलेस. और अपने हाथ में एक तलवार लिया और राजमहल को छोड़कर चल पड़े. ही डिड नॉट इन्फॉर्म एनीवन अबाउट इट. और उन्होंने किसी को इस बात की सूचना नहीं दी. द सीनरी ऑफ द क्रीमेशन ग्राउंड वॉज वेरी ड्रेडफुल. और श्मशान घाट की जो दृश्य थी वो काफी भयावह थी, काफी डरावनी थी. बोन्स एंड स्कल्स वेर स्कैटर्ड हियर एंड देयर. इधर उधर हड्डियां और खोपड़ियां बिखरे पड़े थे. द हॉलिंग ऑफ द जैकल was the only sound heard there. और वहां पर एकमात्र शियार की भयावह ध्वनि सुनाई पड़ रही थी.
द किंग मूव्ड फियरलेसली एंड रीच्ड नियर द ट्री। राजा निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे और उस वृक्ष के पास पहुंच गए, यानी उस वृक्ष के निकट पहुंच गए। द मॉन्क्स आइज ग्लिटर्ड विथ हैप्पीनेस। राजा को देखकर वो सन्यासी के आंखों में खुशी छा गया। He said to the king, walk to the southern direction. उस मॉन्क ने राजा से कहा, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ें। You will find a corpse hanging on a banyan tree. वहां पर एक बरगद वृक्ष के ऊपर आप एक लटका हुआ लाश पाएंगे। Bring that corpse so that I may perform my rites. आप उस लाश को उठाकर लाओ ताकि मैं अपनी तांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ कर सकूं, सिद्धि प्राप्त कर सकूं। द किंग मूव टू द साउदर्न डायरेक्शन। राजा दक्षिण दिशा की ओर भागे, यानी चल पड़े। सुन द बनियान ट्री वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। और तुरंत ही उनके सामने वह बनियान का ट्री यानी बरगद का वृक्ष आ गया। ही क्लाइम्ड द ट्री। वे उस वृक्ष पर चढ़ गए। केप द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर। और उस लाश को अपने कंधे पर उठा लिया। एंड केम डाउन। और उस वृक्ष से नीचे उतर गए। एज सुन एज द किंग मूव्ड ए फ्यू स्टेप्स। जैसे ही राजा कुछ पग चले थे, ए वॉइस केम फ्रॉम द कॉर्प्स, कि उस लाश में से एक आवाज आई। इट वॉज द वॉइस ऑफ बेताल प्रेजेंट इन दैट कॉर्प्स। यह आवाज उस बेताल की थी जो उस मृत शरीर में यानी लाश के अंदर विद्यमान था। दैट वॉज एन एविल बट पावरफुल स्पिरिट। विक्रम, यू हैव वर्कड हार्ड टू ब्रिंग मी डाउन। उस बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, विक्रम, तुम मुझे नीचे उतारने के लिए काफी कठिन परिश्रम किए। यू मस्ट बी टायर्ड। तुम अवश्य थक गए होगे। आई विल टेल यू ए स्टोरी टू पास योर टाइम इन जर्नी। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी कहूंगा ताकि यात्रा के दौरान तुम्हारा समय आसानी से व्यतीत हो जाए। इफ यू स्पीक एनी वर्ड, अगर तुम कोई भी शब्द बोले, देन आई शैल फ्लाई बैक टू द बनियान ट्री। तो मैं पुनः उस बनियान ट्री पर वापस चला जाऊंगा। द किंग डिड नॉट स्पीक। राजा ने कुछ नहीं बोला। एनीथिंग। द किंग डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। और अपनी यात्रा को यथावत बनाए रखे, यात्रा पर चलते रहे। बेताल नैरेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तभी वह बेताल यानी कि पावरफुल बट एविल स्पिरिट स्टार्टेड नैरेटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेताल नैरेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वह बेताल राजा विक्रमादित्य को एक अभिरोचक कहानियां कहने लगा। आफ्टर इट ही आस्क्ड ए क्वेश्चन। और उसके बाद उसने एक प्रश्न पूछा। ही वार्न्ड द किंग। और उसने राजा को सचेत किया। इफ यू नो द राइट आंसर, अगर आप सही उत्तर जानते हो, यू मस्ट आंसर, तो आपको अवश्य उत्तर देना चाहिए। इफ यू कीप मम, और अगर तुम चुप रहे और गिव रॉन्ग आंसर, और गलत उत्तर दिए, देन योर हेड विल बस्ट, तो तुम्हारा जो सर है, तुम्हारा जो सिर है वो बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। द किंग आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली। लेकिन राजा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बेताल वाज प्लीज। फलस्वरूप बेताल प्रसन्न हो गया विथ हिज आंसर। राजा के उत्तर से बेताल प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उस कंडीशन के अनुरूप बेताल फ्लू बैक टू द ट्री। और बेताल पुनः उस बनियान ट्री पे वापस चला गया। द किंग रिटर्न बैक टू द बनियान ट्री। अब परिणाम स्वरूप राजा भी उस बनियान ट्री की तरफ वापस लौटे। ही टुक द कॉर्प्स। उन्होंने पुनः कॉर्प्स को उठाया। ही टुक द कॉर्प्स ऑन हिज शोल्डर। पुनः अपने कंधे पर उस कॉर्प्स को यानी उस लाश को उठाया। बेताल अगेन टोल्ड ए स्टोरी। बेताल पुनः वो कहानी कहा, एक कहानी राजा को सुनाया। गॉट आंसर एंड फ्लू बैक। और राजा से उत्तर जानकर पुनः उस बनियान ट्री पर वापस चला गया। द किंग ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रिटर्न टू द मॉन्क विथ द कॉर्प्स।
और राजा बारंबार प्रयास करते रहे कि मैं इस लाश को लेकर उस सन्यासी तक पहुंच जाऊं, मैं इस लाश को लेकर उस सन्यासी तक पहुंच जाऊं, लेकिन राजा पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि बेताल पुनः उस बनियान ट्री पे चला जाता था सही उत्तर प्राप्त करके। एट लास्ट बेताल डिस्क्लोज द सीक्रेट। तब बेताल ने एक गुप्त रहस्य को राजा से कहा। ही सेड, उसने कहा, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, विजडम एंड ब्रेवरी। मैं आपके चतुराई और साहस से प्रसन्न हूं। दैट मॉन्क इज रियली एन एविल मैन। वह जो सन्यासी है वास्तव में एविल मैन है, यानी कि दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, खराब आत्मा है। He wants to get evil power to rule over the world. वह इस जगत पर शासन करने के लिए गलत शक्ति प्राप्त करना चाहता है। She will cut down your head to perform his ritual. और वह अपने तांत्रिक प्रक्रिया को संपादित करने के लिए आपके सर को काट देना चाहता है। वो काट देगा। He will cut down, वो यानी कि वह आपके He will cut down your head, वह आपके सिर को काट देगा। क्यों? To perform his ritual, क्योंकि वो अपने तांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। The king returned to the monk with corpse. राजा उस लाश को लेकर उस monk के पास यानी उस सन्यासी के पास पहुंचे। He took it from the king and garlanded it. वह monk राजा विक्रमादित्य के हाथों से उस लाश को लेकर उसे माला अर्पित किया। He was chanting mantras, और वह मंत्रोच्चारण कर रहा था। He told the king to bow down to please his God. और उसने राजा विक्रमादित्य से कहा कि आप नीचे सर झुकाकर प्रणाम करो देवता को ताकि देवता प्रसन्न हो। When the king heard it, जब राजा इस बात को सुने, he understood the whole matter, तो राजा अब समझ गए कि रहस्य क्या है, अब क्या होने वाला है। The king said, I don't know the correct way. राजा ने कहा, मुझे सही ढंग से झुकने नहीं आता। Please show me how to bow down. कृपया करके मुझे बताएं कि किस तरह से झुककर प्रणाम किया जाता है। The monk bowed down to show the example. उदाहरण देने के लिए वह सन्यासी झुक गया देवता के सामने। The king drew his sword and cut off the head of the evil man. राजा ने अपनी तलवार निकाली और उस एविल सन्यासी की यानी कि एविल मॉन्क की सर को अपने तलवार से काट डाला। बेताल इमर्ज देयर, तभी बेताल वहाँ प्रस्तुत हुआ। ही टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा से कहा, यू हैव सेव्ड द होल वर्ल्ड। तुमने पूरे जगत को बचा लिया, तुमने पूरे जगत की रक्षा की, तुमने पूरे जगत को बचा लिया। यू मे आस्क फॉर ए बून, अब तुम आशीर्वाद वरदान मांग सकते हो। द किंग सेड, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक ऑल द स्टोरीज दैट यू टोल्ड मी फेमस इन द वर्ल्ड। तो राजा ने उनसे आग्रह किया कि आपने जो स्टोरी मुझे कहा उसे पूरे जड़ जगत के लिए विश्वविख्यात करें, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। इस तरीके से